नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ममता बनर्जी जिन्होंने 15 साल तक बंगाल में शासन किया, लंबे समय से ये टीएमसी पार्टी चली आ रही थी, तमाम अपनी नीतियों के साथ उन्होंने, विचारधाराओं के साथ उन्होंने बंगाल को चलाया। लेकिन अब इस वक्त 2026 में वो वक्त है जब ममता बनर्जी की पार्टी में टूट देखने को मिल रही है। तमाम जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो विधायक हैं, वो उनसे अलग जा रहे हैं। पार्टी के लगभग 60 विधायक अलग चले जाते हैं, कहते हैं हमें एलओपी किसी और को रखना है। ममता बनर्जी सड़क पर उतर के विरोध करने जाती है तो गिनती के 8 विधायक उनके साथ होते हैं। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या 15 साल से जो शासन ममता बनर्जी चला रही थी वो उन्हीं पर हावी पड़ गया? क्या जिन नीतियों के साथ वो इस पार्टी में थी, उन नीतियों से उनकी पार्टी के लोग संतुष्ट नहीं है? चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो नए लोग हो, क्योंकि अब टीएमसी के अंदर न्यू कमर्स का जो क्लैश है वो पुराने लोगों के साथ देखने को मिल रहा है। चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, चाहे वो मदन मित्रा जैसे विधायक हो, सभी को अब दिक्कत आ रही है। सायनी घोष तक का ये मानना है कि सूत्रों के हवाले से खबर थी कि वो भी नहीं चाहती कि ममता बनर्जी एलओपी बने। अब इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। ममता बनर्जी की जो ये पार्टी है, जिस तरीके से इसमें टूट बिखराव देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक सुविधा की राजनीति जो है वो बहुत ही कारगर यहाँ पर एक शब्द समूह है। ये सुविधा की राजनीति करने वाले जो लोग इकट्ठे हुए थे वो ममता जी की खुद चुनाव हार गई इस विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से, और कोई दशा नहीं रह गई। अभिषेक बनर्जी का हाल तो ये था कि उनके जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, तो एक कहावत इधर लखनऊ की तरफ कही जाती है, वहां तक दिल्ली की तरफ भी कही जाती होगी कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। तो ये जो छोटे मियां सुभान अल्लाह वाला मामला था अभिषेक बनर्जी का, इन्होंने तो कुल मिलाकर के पार्टी तो खड़ी की हुई थी ममता बनर्जी की, लेकिन अभिषेक बनर्जी उसको अपनी जागीर समझने लगे थे। और अभिषेक बनर्जी तो कहीं कहीं पर उनके चाहने वाले अलग थे, ममता जी के चाहने वाले अलग थे। तो अभिषेक बनर्जी अब खुद ही उस तरह से, जैसे एक जमाने में ये आरोप लगता था कि यूं तो नेहरू को गांधी जी बहुत चाहते थे और नेहरू जी गांधी जी का नाम हर जगह लेते थे, लेकिन कई जगह ये भी कहने लगे थे कि अरे अब गांधी जी बुढ़े हो चुके हैं, गांधी जी की अब विचारधारा को कोई समझने वाला नहीं। तो वैसे ही अभिषेक बनर्जी भी कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात को ज्यादा चलाना चाहते थे और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं वो एक बूढ़ा होने की जरूर एक वाला देते थे कि अब उनकी बहुत कुछ जो है वो सोच उतनी कारगर नहीं रही। तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मेहनती आदमी जो होता है उससे तो आदमी बहुत सहमत होता है, उसकी एक आध खरी खोटी भी सुन लेना चाहता है, लेकिन ये जो परोसी हुई थाली पा जाते हैं, जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा होते हैं, उनकी सुनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, क्योंकि उनसे भी ज्यादा पसीना बहाने वाले लोग होते हैं, उनसे भी ज्यादा त्याग करने वाले लोग होते हैं, उनसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं। और ममता बनर्जी के साथ में आप देख लीजिए, ये शुभेंदु अधिकारी वगैरह अगर अलग हुए तो ममता बनर्जी के पहले कितने बड़े लेफ्टिनेंट थे और कितने कड़े समर्थक थे। यही एक सवाल भी है। हाँ प्रेमकांत, यही मैं सवाल भी पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जो समर्थक एकदम, अगर बात कहें, कंधे से कंधा मिलाकर ममता बनर्जी के साथ चल रहे हैं, सड़क पर जब जब ममता बनर्जी उतर रही है उनके पीछे उनका पूरा काफिला दिखता था, और ये सारे लोग जो उनके पक्के सिपाही माने जाते थे, लेकिन वही सारे लोग, चाहे वो रितबत बनर्जी हो, चाहे वो कोई भी, अलग अलग तरीके के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा तक का सुनने में आ रहा है कि वो भी उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि कल्याण बनर्जी के साथ उनका क्लैश था, उनको चीफ व्हिप बना दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये टूट और बिखराव हम टीएमसी में देख रहे हैं, ये क्या हार की कोई प्रतिक्रिया या फिर लंबे समय से कोई पुराना असंतोष था जो लोगों के अंदर दबा हुआ था और अब एकदम वो फूट कर बाहर निकल रहा है? होता क्या है असल में कि जो एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी होती है जो दल,
तो उसमें व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है। ममता बनर्जी का भी हाल यही था। वो एक तरीके से ऐसी वो एक कल्ट, एक पर्सनैलिटी कल्ट जो होती है ना, वो इतनी हावी हो रही थी टीएमसी में। और व्यक्ति केंद्रित जहां भी पार्टी होगी, चाहे जिसमें वो आप उसको आपको सम्मान देना है, पूजा करना है, उसको सुनना है, उसकी वो सही भी कह रहा है तो भी समझना है, सुनना है, हाँ में हाँ मिलानी। अगर सही नहीं भी कह रहा है तो आपको खामोशी या तो रखनी है, या तो ना तो बिल्कुल नहीं कहना, ना कहे ना, अगर आपने कहा और विरोध किया तो आपकी चुप्पी तय। तो ये एक चीज थी। अब मामला एक ये कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा फूटा है लोगों का, वो देखने वाला है। खासतौर से इसमें एक चीज आपको ये देखने वाली है, ऋतुव्रत साहा और ऋतुव्रत बनर्जी और संदीप साहा, इन लोगों ने जो पार्टी में कूट करके 58 और 60, जो भी आप कह रहे हैं 58 मैं समझता हूँ, जो अखबारों में निकला है, तो 58 लोगों की जो ये फूट हुई है, एक तो आप देख लीजिए कि 1/2 से भी ज्यादा हो गया उनके पास जनसंख्या, वो संख्या हो गई, नंबर हो गया। और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसी कोई बगावत वाली बात नहीं कही। वो अभी भी उन्होंने कह रहे हैं कि अभिषेक ममता बनर्जी बनर्जी, उनकी नेता है। हाँ, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को कतई उनके नेतृत्व को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, ये जो थाली में परोसा हुआ जो भोजन पा जाते हैं, उनकी मोटाई भी कुछ ज्यादा ही सवार होती। तो ये अभिषेक बनर्जी की जो मोटाई, और ये भी खबरें आती रहती हैं कि उनके जो लिविंग स्टाइल थी, लाइफ स्टाइल थी अभिषेक बनर्जी की, वो लगता था कि जैसे राजे महाराजे, और जो है वो बहुत ही लैविश। तो कहां से इतना पैसा आ गया? जो ममता बनर्जी हवाई चप्पलों में चलने वाली, और वो दिखाती थी कि हम ये सूती धोती पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो उनका भतीजा जो है वो इतना कैसे धंधा सेट हो गया भाई? कहां से इतना कमा करके ले आया? और उसके बावजूद वो रोब झाड़ रहा है अलग से कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर। और कई नेताओं के प्रति उसकी वैसी ही चिढ़ और पसंद और नापसंद हो गई थी कि लोग परेशान रहने लगे थे कि प्रेम ये जी, क्या ये राजनीतिक मान दल है। सकते हैं हम, जिस तरीके से पार्टी में अब ये टूट है, अभिषेक बनर्जी इस पार्टी के पतन का मुख्य कारण है? बिल्कुल यही होता है। घर घर का जो है, घर घर को जो आग लगाई, वो घर के ही चिराग ने लगाई। यही है। ठीक है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पार्टी अब टूट रही है प्रेम जी, तो क्या ये माना जाए, हाँ, क्योंकि हमने महाराष्ट्र का भी वो मॉडल देखा था जब चुनाव चिन्ह तक छीनने की बात हो गई थी और चुनाव चिन्ह छिन भी गया था। अब यहां पर भी बोला जा रहा है कि जो टीएमसी का चुनाव चिन्ह है वो ममता बनर्जी से छिन सकता है। एक तरफ से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं, ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि हम असली टीएमसी हैं। तो क्या वो जो महाराष्ट्र वाला मॉडल था, अब ये माना जाए कि वो बंगाल में पूरी तरीके से लाया जा सकता है, ममता बहुत बनर्जी के ऊपर वो अब हावी हो जाएगा वो मॉडल? ठाकुर साहब, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। और मुझे भी ये दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। भाई देखिए, ममता बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये बात सही है, लेकिन पार्टी का सिंबल और लेजिस्लेटिव पार्टी में कितने मेंबर्स किसके साथ में हैं, ये तो एक खतरा है। और एक बात और भी आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने कहीं छोड़ा नहीं, चुनाव आयोग को हर जगह कटघरे में खड़ा किया। वो जायज भी हो सकता है, वो नाजायज भी हो सकता है। उन्होंने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट साबित करने की हर कोशिश की। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग भी इस बात से खुश तो नहीं है ममता बनर्जी से। हालांकि खुश न होना एक अलग बात है। खुश न होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप खिलाफ हो जाए, क्योंकि आप एक निष्पक्ष, इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है, तो आपसे उम्मीद तो न्याय की जाती है। लेकिन भाई वो अपने नियम कायदे तो देखेगा। क्या बात थी आखिर कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, वो एकनाथ शिंदे की पाले में चली गई, उनके झोली में चली गई। उसका कारण यही तो था कि नियम और कानून जो थे, उन्हीं वजह से फिर झंडा निशान और चुनाव निशान ये सब बदल गए और एकनाथ शिंदे उसके हकदार हो गए। कुल मिलाकर नियम कायदा ये तो था
ये थोड़ी था कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे तो उन्हीं को ये विरासत जाएगी। ये विरासत नहीं था, ये राजनीतिक दल का मामला था। तो इस ठीक है। लिहाज से ये अब ये खतरा देखना तो होगा आने वाले समय में कि ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह भी क्या छिन जाता है, या फिर जो पार्टी के लोग उनसे छितर बितर हो रहे हैं वो उनके पास रुक जाते सबसे हैं, रह बड़ी जाते हैं, टीएमसी का पतन नहीं होता। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आने वाले समय में ये दिखेगा कि क्या इसका इंपैक्ट यहां पर हो सकता है। कुछ कह रहे हैं सर? मैं एक बात ये कह रहा था कि देखिए सबसे बड़ी इस समय बंगाल की जनता को जो राहत मिली है और जो एक आश्वासन मिला है भविष्य को लेकर के, वो है सुरक्षा का। उनको ये मालूम है कि हमारी रोजी रोटी और हमारे प्राकृतिक संसाधनों या जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ये जो हमारे सुअवसर हमारे हित के लिए उपलब्ध है, इन पर बाहरी लोग बांग्लादेशी या म्यांमार के ये जो रोहिंग्या है, ये आकर के डाका नहीं डालेंगे और इनको सरकार संरक्षण नहीं देगी। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि हफ्ते भर के अंदर ही बीएसएफ को जो तार बाड़ी लगाने के लिए, बॉर्डर पे जो फेंसिंग करने के लिए उन्होंने जमीन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। ये एक बड़े उपलब्धि की बात है, सुरक्षा का एहसास दिलाता है। ठीक है। तो आगे तो बहुत सारी चीजें, तस्करी, मानव तस्करी और ये सब चीजें तो रुकने बिल्कुल, तो चाहिए। बहुत सारी बातें थी, भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम कटमनी हो, तोलाबाजी हो, अलग अलग तरीके की जो बातें हैं, संदेश खाली आरजीकर, तमाम वो उदाहरण है ममता बनर्जी की सरकार में जिसको लेकर के जनता त्रस्त हुई थी। और अब ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी में टूट बिखराव देखने को मिल रहा है। तमाम विधायक, सांसद, पार्षद, पार्टी के समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता सब टीएमसी से अलग होने की चाहत रख रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी इस टीएमसी को साध के रख पाती हैं। क्या वो जो लोग लगभग 60 विधायक कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं, दावा कर रहे हैं, एलओपी दूसरा व्यक्ति वो चाह रहे हैं, ममता बनर्जी को नहीं चाह रहे, तो इसका क्या इंपैक्ट अब बंगाल में देखने को मिलता है, टीएमसी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।